पेच और कील सब उधर है, जो रोड पर कील ठोकवाते हैं, महिलाओं के बलात्कार होती है पैर में कील ठोकवाते हैं, तो कील और पेच सब एनडीए में है। हम लोग के इधर जो है पूरा वातावरण स्वच्छ है और पूरा स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण में हमारे सारे अलायंस पार्टी खुशी नहीं है, हैप्पी हैप्पी हुर्रा है। सब कुछ हो गया है, नियम होता है कि इस नियम पे हम चुनाव लड़ेंगे, इस नियम पे आप रहेंगे। जब एक बार बन गया कि जहां हमारा जीता हुआ है, जहां आपका जीता हुआ है, तो इस सब में तो लोग जा रहे हैं, सब लोगों को मिल रहा है, बाकी सीट पे विचार चल रही है, तो ये लोगों को देखने में समय लग रहा है। हम लोग के घर में कोई समय नहीं लगा, हम लोग के यहाँ काम हो रही है। किसका कटेगा किसका बटेगा, तो कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, उसमें बाबू लालू प्रसाद यादव जी को सारे लोगों ने वहाँ पर निर्णय लिया। अब वो जानेंगे किसका टिकट मिलेगा, किसको कटेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और देखिए सीट शेयरिंग को लेकर पेच कहाँ फंसा हुआ है, लगातार बड़ा सवाल उठ रहा है। तमाम अनेक पार्टियों के द्वारा ताबड़तोड़ बैठक की जा रही है। ऐसे में कब तक सीटों का ऐलान होगा, कब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए राजद से एमएलसी उर्मिला ठाकुर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। उर्मिला जी, सवाल रहेगा आपसे, आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है, क्यों नहीं सीट शेयरिंग हो पा रहा है? इतना कम समय है फिर भी इतना देर कहाँ लेट हो रहा है? अभी 10 से लेकर के 17 तक नॉमिनेशन है, लेट कहाँ हो रहा है? सब कुछ हो गया है। और जब पीसी होगी सारे अलायंस पार्टी बैठ करके, तो आप लोग जान जाइएगा। और जो जो सभी चीज़ में मेनू नियम होता है कि इस नियम पे हम चुनाव लड़ेंगे, इस नियम पे आप रहेंगे। जब एक बार बन गया कि जहां हमारा जीता हुआ है, जहां आपका जीता हुआ है, तो इस सब में तो लोग जा रहे हैं, सब लोगों को मिल रहा है, बाकी सीट पे विचार चल रही है, तो कहाँ पेच फंसा हुआ है? पेच और कील सब उधर है, जो रोड पर कील ठोकवाते हैं, महिलाओं के बलात्कार होती है पैर में कील ठोकवाते हैं, तो कील और पेच सब एनडीए में है। हम लोग के इधर जो है पूरा वातावरण स्वच्छ है और पूरा स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण में हमारे सारे अलायंस पार्टी खुशी नहीं है, हैप्पी हैप्पी हुर्रा है। समय लेकिन काफी लग रहा है, लगातार लोग भी कोई समय नहीं लग रहा है, ये लोगों को देखने में समय लग रहा है। हम लोग के घर में कोई समय नहीं लगा, हम लोग के यहाँ काम हो रही है। कईयों का टिकट कटेगा क्या राजद में? किसका टिकट कटेगा? जो लोग काम नहीं किए होंगे। देखिए कई सारे विधायक कल नेशनल, देखिए कल नेशनल विरोध करने के लिए कौन विरोध कर रहा है? जनता विरोध कर रही है। टिकट लेने वाला चाहता है दूसरे का छीन के भी हम ले लें, तो सब टिकट आर्थी है। तो हर लोग को मांगने का, अपने नेता से मांगने का हर किसी को अधिकार है, पार्टी सबों की है। और जहाँ तक बात है कि किसका कटेगा किसका बटेगा, तो कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, उसमें बाबू लालू प्रसाद यादव जी को सारे लोगों ने वहाँ पर निर्णय लिया। अब वो जानेंगे किसका टिकट मिलेगा, किसको कटेगा। वो तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राबड़ी मैडम हैं, मिसा दी हैं, सारे लोग हैं और पार्टी के सब वरिष्ठ नेता लोग हैं। तो सारा निर्णय हो गया है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी को कल नेशनल एग्जीक्यूटिव ने अधिकृत कर दिए हैं कि हमारे सारे निर्णय जो हो वही लेंगे। तो अब बीच में बचा कौन है निर्णय लेने वाला? कब तक सीटों का ऐलान होगा, कब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी? बहुत जल्द हो जाएगी। आप लोग सब्र कीजिए। तारीख तय है? तारीख देखिए, तारीख तय है, जिस दिन आप लोग को मिल जाएगा। अब आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, इसलिए तारीख तय किया है। तो ज्यादा समय नहीं जनता लगेगा। की, हमारे आदरणीय नेता जनता की अदालत में है। जनता की अदालत में ना तो कोई सुनवाई होती है, ना तो तारीख पड़ती है, सीधे कार्यवाही होती है। तो कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही हो रही है। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बहुत लोग नए चेहरे आए हैं, सब चीज़ हो रही है। नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। हमारे आदरणीय नेता तो सबों को लेके चल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि ये लोगों का रुख जो है महागठबंधन की तरफ, खासकर राजद की तरफ देखने को मिल रहा है। वो तो हमारे पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका न कोई सोच है, न विजन है, न कोई आइडिया है। हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं तो वो कोई जुमलेबाज हैं, जो जुमलों की बरसात करने के लिए बिहार में आते हैं। तो वो लोग को लगता है कि हमको, वो लोग पीछे पीछे चल रहे हैं तो देख रहे हैं उधर क्या हो रहा है, तो पीछे आ जाएंगे। इसमें क्या है? ये कोई नया बात थोड़े है। उर्मिला जी, कोसी सीमांचल में लगातार आप लोगों का कुनबा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। कुनबा हमारा मजबूत कब नहीं था? ये बेईमान लोग हैं, इन लोग को बेशरम आदमी लोग हैं। उस समय भी 2020 में भी हमारा सबसे ज़्यादा 80 सीट था
और कई सीट था जहां 200, 400, 500 से हारे नहीं, बल्कि हमारे नेता, हमारे जो विधायक लोग थे उसको हराया गया। और इतना ही नहीं, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मुझे भी बेगूसराय में 2009 में जब पार्टी राष्ट्रीय थी, हमें जो है स्थानीय निकाय का टिकट मिला था, तो उस समय मैं हारी नहीं थी, हमको हरा दिया गया। तो वैसे करके हरा दिया गया। पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती भी नहीं की गई और टोटल वोट में मात्र हमारी पार्टी 12,000 वोट से पीछे थी। इसलिए जो है सीमांचल में सब दिन हमारी मजबूती रही है, सब दिन बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ लोग खड़े हैं। सीमांचल के लोग जानते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी अमन, चैन, शांति चाहते हैं। और उसके तहत देखे आपने कि अपने कार्यकाल में जो लोग कहे कि इस शांति को भंग करेंगे, उसे मसान जेल पकड़ के भेज दिया गया। तो ये कुवत बाबू लालू प्रसाद यादव में है, जो जनता के सवाल पर किसी से समझौता नहीं करते हैं। तो हमारा हमेशा मजबूत रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी अपने जनता मालिक से अपील करना चाहती हूँ कि इस बार जो है बिहार का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, तभी बिहार का विकास होगा। क्योंकि हर क्षेत्र में बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है। जब कहते थे 50,000 दूँ कि 80,000 करोड़ दूँ, चलो 125 करोड़ दिया कुछ न विशेष पैकेज मिला, न विशेष राज्य का दर्जा मिला। यहाँ तक कि बिहार के जो थके हारे मुख्यमंत्री हैं, ये गिड़गिड़ाते रहे प्रधानमंत्री के आगे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, लेकिन कि एक भी बात की सुनवाई नहीं की गई। और जो बजट बनता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सारा बजट जाएगा गुजरात, गुजराती आके बिहार में जुमलों की करेंगे बरसात। ये कोई सुनने वाला नहीं है। सारा विकास, सारा फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और ट्रेन मिलेगा बिहार में, ताकि सस्ता मजदूर बक्कू में जैसे भूसा भरता है भर भर के हमारे लोग जाएं। बिहार में ही बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ ही फैक्ट्री लगेगी, पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, सबको नौकरी मिलेगी। इसलिए जो है अब किसी का जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। देखिए, अब किसी का जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। फिर से तेजस्वी यादव जो है आ रहे हैं और अब की बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार की जनता उनको चाहती है। इसके साथ ही पलायन रुकेगा, बिहार में रोजगार मिलेगा और कई तरह के कार्य किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर थी, जहां उर्मिला ठाकुर ने एनडीए को जमकर निशाने पर लिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि एनडीए का खुनबा देखिए लगातार बिहार से खत्म होते जा रहा है। और ऐसे में जो एनडीए के लोग हैं वो महागठबंधन की तरफ, राजद की तरफ, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के निर्णय और कामों को देखते हुए कहीं ना कहीं रुख कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ आने वाले चुनाव में होता है। फिलहाल राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर को आप सुनते हैं सीट शेयरिंग से लेकर तमाम अनेक विषयों पर जिस तरीके से हमने चर्चा की, इसको लेकर अपनी बातें रख रही थी, वहीं क्या कुछ कर रही थी आपने सुना है।